नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो कॉलेज एग्जाम्स फाइनल के जो बात चल रही थी, राज्यों ने प्रमोट किया, यूजीसी ने वापस एग्जाम की बात की और उसके बाद राज्यों ने वापस निवेदन किया कि राज्यों की जो स्थिति है उसके हिसाब से एग्जाम नहीं करवाए जाते, जिसमें 6 राज्य थे जिसमें हमारा राजस्थान भी शामिल था। वहाँ की सरकार ने यूजीसी से कहा था कि अभी की वर्तमान परिस्थितियों में एग्जाम्स नहीं करवाए जा सकते। तो दोस्तों उसके बाद यूजीसी ने आज और कल एक और नोटिस जारी किया है जिसमें प्रेस रिलीज निकाला है। वहाँ से ये बात सामने आ रही है कि अब कंप्लीटली जो एग्जाम में यूजीसी का क्या स्टैंड है उसके बारे में हमारी जो स्थिति है, जो बात है, वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें हम आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों तो इसी प्रकार की एक एजुकेशन जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे इसी नई अपडेट में, मिलते रहेंगे आपको यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो नोटिस जारी हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पर, उस नोटिस के बारे में कंप्लीटली प्रेस रिलीज में ये नोटिस अपलोड हो चुका है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट पर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, विश्वविद्यालय के टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए नोटिस जारी किया गया। दोस्तों परीक्षा शिक्षण प्रणाली विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन, कौशल, अन्य दक्षताओं के आकलन का एक अभिन्न अंग है। परीक्षार्थियों के प्रदर्शन, योग्यता, छात्रवृत्ति, अवार्ड, बेहतर प्रसिद्ध वैश्विक स्वीकार्यता में योगदान देता है। मतलब कुल मिलाकर यूनिवर्सिटी की महत्वता पर बात की है। उसके बाद यूजीसी का कहना है कि जो दूसरे भी बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, वहाँ पर भी कोरोना महामारी थी लेकिन उन्होंने भी विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित की है और ऑनलाइन ऑफलाइन मिश्रित परीक्षाओं में वैकल्पिक रूप अपनाकर भी, लेकिन कुल मिलाकर एग्जाम के साथ स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया, सीधा प्रमोट नहीं किया गया। तो दोस्तों यूजीसी यहाँ पर कुल मिलाकर देख रहे हैं कि यहाँ पे एग्जाम को करवाने को लेकर अभी भी बिल्कुल अपने स्टैंड पर कायम है। इनकी बातों से यही क्लियरली समझ में आता है। दोस्तों इन्होंने यूजीसी ने यहाँ पर एक और बात का जिक्र किया, हमने जो पहले एग्जाम करवाने थे वो 1 से 15 जुलाई के बीच कहा था, लेकिन जो स्थिति थी वो निरंतर बिगड़ती गई, इसलिए फिर एग्जामों को करवाने के लिए और स्थिति को पेंडिंग किया गया और 6 जुलाई 2020 को जो निर्देश जारी किए गए उसमें हमने कहा था कि आपको सितंबर 2020 तक जो एग्जाम है दोस्तों वो पूरे करवाने हैं, वो चाहे आप ऑफलाइन करवा दीजिए चाहे ऑनलाइन करवा दीजिए। तो एक योजना तैयार करनी थी, लेकिन दिशा निर्देशों में यूँ भी उल्लेख किया गया, यदि विश्वविद्यालय में आयोजित परीक्षा में टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष का कोई भी विद्यार्थी उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, चाहे जो भी कारण रहा हो, उसे प्रश्न पत्रों के लिए विशेष परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जा सकता है। मतलब उन्होंने कुल मिलाकर स्टूडेंट्स को सहूलियत देने की बात कही थी, वो बात हमने कंप्लीटली क्लियर है क्योंकि वो नोटिस भी हमने पूरा देखा था। उसमें जो विश्वविद्यालय द्वारा जब भी संभव हो संचालित की जा सकती है ताकि विद्यार्थी को कोई भी असुविधा एवं नुकसान न हो। यूजीसी ने अपने 8 जुलाई 2020 के पत्र द्वारा एचआरडी मंत्रालय द्वारा सुझाए गए निर्देशों के अनुसार को संप्रेषित किया था। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर एग्जाम करवाने के जो निर्देश थे उसमें यही बातें क्लियरली लिखी थी। अब यहाँ पे यूजीसी ये भी कह रहा है कि हाल ही में विश्वविद्यालयों के संचालन की स्थिति को अवगत कराने के लिए आग्रह किया गया था, जिसमें 945 विश्वविद्यालय हैं जो उस दिन की सूची है उस टाइम की कंप्लीटली 1/6/2020 के अनुसार, उसमें से 755 विश्वविद्यालयों ने कंप्लीटली जो सूचना प्राप्त हुई थी 755 ने मतलब रिप्लाई दे दिया था। उसमें 755 विश्वविद्यालयों में से 560 विश्वविद्यालयों में परीक्षा संचालित की है या फिर योजना बना रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर जो अधिकतर विश्वविद्यालय है वो परीक्षा संचालित करने के पक्ष में है। तो यूजीसी अब यही कहना चाह रहा है कि कंप्लीटली अब दूसरी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम को लेकर चाहे जो 6 स्टेट की यूनिवर्सिटी है और कुल मिलाकर मामला थोड़ा पॉलिटिकली भी चला गया था, तो उसके बारे में ये बात यूजीसी इंगित कर रहा है कि 194 विश्वविद्यालय थे टोटली, उन्होंने परीक्षा का आयोजन पहले ही कर लिया है ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसमें से 366 विश्वविद्यालय अगस्त सितंबर में परीक्षा कराने की योजना बना रहे हैं, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे मिश्रित पद्धति से हैं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर यूजीसी ये कहना चाह रहा है कि आपको फाइनल ईयर के एग्जाम्स है वो करवाने होंगे और इसके लिए प्रेशराइज उसने उदाहरण भी दिए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े देश हैं उन्होंने भी एग्जामों का आयोजन किया है डिग्री की महत्वता के लेकर। तो यूजीसी कुल मिलाकर अभी तक के जो नोटिस है इस अकॉर्डिंग फाइनल ईयर के एग्जाम में छूट देने को या सीधा प्रमोट करने को लेकर बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है, बिल्कुल भी अपना स्टैंड कायम नहीं है। ये राज्यों पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार का और नोटिस निकाला गया ताकि राज्य और इसकी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं और सितंबर में फाइनल के एग्जाम करवाने की बात को लेकर प्रेशर किया गया है। तो दोस्तों जैसे ही कुछ नई अपडेट आएंगी मिलेंगे और नई अपडेट के साथ। आज की यही अपडेट थी, देखते हैं अब यूजीसी और राज्य का क्या स्टैंड रहता है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और दोस्तों ये सारे यूनिवर्सिटी के लिए लागू है क्योंकि यूजीसी का ऑर्डर है, तो ऑल यूनिवर्सिटी की सिंपल ये अपडेट थी आज की डेट में। कुछ स्पेशल यूनिवर्सिटी की अपडेट होगी जरूर आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।